जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 के इंटरव्यू शेड्यूल को लेकर हमारे द्वारा अनेक ट्वीट किए गए हैं। एक ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें हमने आयोग को टैग किया है। ये नीचे देख लीजिए, आयोग की नोटिस है। इसी नोटिस के द्वारा आयोग ने इंटरव्यू को पोस्टपोन किया था। अब इसमें हमने ऊपर लिखा है कि साक्षात्कार स्थगित करने की नोटिस तो जारी कर दी, लेकिन साक्षात्कार आयोजित करने की नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं समझी। अगर ऐसा हो पाता तो छात्रों को दीपावली मनाने का कोई बहाना मिल जाता। असल में जो दीप होता है वो भीतर से फूटता है। बाहरी दिया जलाने का कोई औचित्य नहीं बनता। वो एक बाह्य कर्मकांड है और ईश्वर भी बाह्य कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते हैं। कृष्ण जी ने जो कहा है कि हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरत न टारे, ये उनके लिए है जिनके भीतर ईश्वर का नाम स्वतः चलता है, कृत्रिम नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं होती है, बलपूर्वक नहीं होता है, भीतर स्वतः नाम स्मरण चलता रहता है। उसके लिए कहीं आसन जमाने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो राम जी अयोध्या आए, वो एक घटना थी, वो घटना घट चुकी, हम उसको पर्व त्योहार के रूप में मना रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कम से कम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे कि त्योहार मनाने का उत्साह बन सके। आज क्या स्थिति चल रही है आयोग की? आयोग में स्थायी अध्यक्ष ही नहीं है। तो क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल जाएगा पुराना अध्यक्ष अपने पद पर कार्य करेगा? या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि पुराना अध्यक्ष पद त्याग की सूचना 21 दिन पहले सरकार को देगा और उन 21 दिनों में सरकार नया अध्यक्ष चुन लेगी? आज की स्थिति में तो आयोग विकलांग हो गया है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। क्योंकि सरकार ने नियमावली में दोनों में से कोई प्रावधान नहीं किया जो हमने अभी बताया। अगर ऐसा होता तो नया अध्यक्ष मिलने तक पुरानी अध्यक्ष अपने पद पर कार्य कर रही होती, या जो पुरानी अध्यक्ष थी वो अपनी सूचना पहले दे देती कि मैं अपना पद छोड़ रही हूँ, तो उस अवधि में सरकार नया अध्यक्ष चुन लेती। तो बीच मझधार में छोड़ के आयोग को चले गए हैं। अब नया अध्यक्ष जब तक आएगा आप लोग बैठे रहिए, मनाइए दीपावली। कौन सी दीपावली आप लोग मनाएंगे? भगवान की पूजा करने के लिए किसी दीपावली की आवश्यकता थोड़ी होती है। आप जिस क्षण भगवान का नाम लेते हैं वही क्षण दीपावली बन जाता है। तो लोग बाह्य कर्म कांडों में उलझ चुके हैं, जबकि ईश्वर का जो लिंक है व्यक्ति से वो भीतरी तौर पर होता है। आप एक बात बताइए, दिन भर में आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, रात में वो सब लोग कहाँ चले जाते हैं? व्यक्ति अपनी नींद स्वयं पूरी करता है। कोई उससे आगे ये नहीं कह सकता कि मैं सो लिया हूं, तुमको सोने की आवश्यकता नहीं है। जब सारी चीजें व्यक्तिगत हो जाती हैं तो ये जो बाह्य सामाजिक संबंध है ये माया का रूप हो जाते हैं। और जो इस स्तर के चिंतन पर पहुंच जाता है उसको जो बाह्य दुनिया है, ये जो बाह्य आवरण है, उससे ज्यादा लगाव नहीं रहता, क्योंकि वो ये जानता है ये सब माया के रूप हैं। तो हमारा यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर विज्ञापन आ गया होता तो उत्साह बन जाता, या रिजल्ट आ चुके होते, इंटरव्यू चल रहे होते तो उत्साह बन जाता। ऐसे में तो आप अपने भीतर भीतर ईश्वर का नाम जपते रहिए, बाह्य कर्म कांड की क्या आवश्यकता है? लेकिन बाह्य कर्म कांड आयोजित किए जाते हैं दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए। जितना धूम धड़ाका होता है वो सब बाह्य प्रदर्शन होता है। तो क्या राम जी के समय इस प्रकार के धूम धड़ाके होते थे? ऐसे दीपावली मनाई जाती थी? दीपावली मनाई ही नहीं जाती थी। ये तो बाद की घटना है। बाद के समय में राम जी की उस घटना को त्योहार का रूप दिया गया। तो चलिए फिर, और इस देखिए इस ट्वीट को कितने लोगों ने क्या किया। 41 व्यू हुआ है, 8 लाइक्स हुए हैं, 9 रिपोस्ट हुए हैं। आप लोग जो भी वीडियो को देखते हैं अगर ट्विटर पर सक्रिय हो जाएंगे तो सरकार जाग जाएगी। लेकिन आप लोगों में भी सक्रियता का अभाव है। आप लोग वेट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो चलिए पिछले जो वीडियो है उस पर कुछ कमेंट आए हैं, उनको देख लेते हैं। तो ये है पिछला वीडियो, इस पर कमेंट को देख लेते हैं। सर आपका बहुत आभार। गुरुजी आपको सादर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम जी। सही बोल रहे हैं सर जी। हाँ सही ही बोलते हैं, तभी तो लोगों को खराब लगता है। और ये नेहा जी ने पूछा है तो मतलब मॉक इंटरव्यू दे दें या नहीं?
मैं समझी नहीं सर, इन्होंने ये कहा है। सौम्या त्रिपाठी सर जी, प्रणाम जी। अच्छा, इन्होंने इनका जो कमेंट है नेहा जी का, तो मॉक इंटरव्यू दें या नहीं? तो हमारा तो विचार है मॉक इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। मॉक इंटरव्यू में हो सकता है आपकी स्वाभाविकता नष्ट हो जाए, और मॉक इंटरव्यू वाला जो अपना चरित्र है, अपना आवरण है, वो आपके ऊपर डाल दे, जबकि आपका जो अपना आवरण है वो श्रेष्ठ हो, जो इंटरव्यू बोर्ड को अच्छा लगे। तो आप अपने आवरण को लेके जाइए, आप अपने आवरण को लेके जाइए, और फिर इंटरव्यू बोर्ड ये पहचान लेता है, वो बड़े अनुभवी लोग होते हैं कि ये मॉक देकर आए हैं। वो कृत्रिमता जो होती है वो पहचान में आ जाती है, इसलिए मॉक देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप अपने विषय की तैयारी करिए, और ये इंटरव्यू कोई सिविल सेवा का इंटरव्यू नहीं है कि इसमें उतना क्लिष्ट पूछा जाएगा कुछ भी। और एक बात कि जो लोग भ्रष्टाचार से चयनित होने की जुगाड़ में थे, इस बार निगरानी समिति ने उनके मंसूबे फेल कर दिए हैं। अब एक स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें अगर आपको इंटरव्यू में 27 नंबर मिल गया, तो जो भ्रष्टाचारी होता है वो कहता है कि ये रुपया देकर मिला है। इसलिए यहाँ किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए मत पड़िए। जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा, ये सब माया के रूप हैं, ये परेशान करने के लिए आ जाते हैं, ये आपकी हर चीज़ को भ्रष्टाचार बताएंगे, जबकि आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये विज्ञापन संख्या 51 भ्रष्टाचार का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि निगरानी समिति अभी भी सक्रिय है। इसलिए जिन लोगों को लग रहा था कि भ्रष्टाचार हुआ है, हम भी कहते हैं बिल्कुल हुआ है। विज्ञापन संख्या 46 से विज्ञापन संख्या 50 तक जम के भ्रष्टाचार हुआ है। हम ये भी कहते हैं कि आगे भी भ्रष्टाचार होगा अगर निगरानी समिति नहीं होगी। निगरानी समिति बहुत जरूरी है इस परीक्षा के लिए, अन्यथा भ्रष्टाचारी अवश्य भ्रष्टाचार करेंगे। इस बार चूंकि पुलिस, एसटीएफ, शासन प्रशासन लगा हुआ है इस परीक्षा को कराने में, इसलिए भ्रष्टाचार हो नहीं पाया। इसलिए जो लोग भ्रष्टाचार से चयनित होने की जुगाड़ में थे, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए, और वो फेसबुक ग्रुप में बैठ के वही अपना कुंठा दिखा रहे हैं। तो जब आपका रिजल्ट आएगा और आपने 27 नंबर पा लिया, तो कहेंगे रुपया दे के हुआ है। उनके लिए वो पूरा रिजल्ट ही रुपया दे के देने वालों का हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि उनका रुपया नहीं चल पाया। वो जिस रुपये को लेके बैठे हुए थे वो नहीं चल पाया। अगर निगरानी समिति न होती तो उनका रुपया चल गया होता। एसटीएफ ने अगले दिन ही पकड़ लिया है, और फिर निगरानी समिति बन गई है, तो ओएमआर शीट में जो गलतियां हुई हैं वो भी सही नहीं हो पाई, नहीं तो वो भी सब सही हो गई होती रुपया दे के। समझ रहे हो? वो निगरानी समिति अगर नहीं होती तो पता नहीं अंदर क्या क्या हुआ होता। तो ये ईश्वर को धन्यवाद कहिए कि निगरानी समिति बन गई, विज्ञापन संख्या 51, और परीक्षा बच गए। तो इन भ्रष्टाचारियों के उसमें मत पड़िए, ये माया के रूप हैं, इनका काम ही परेशान करना है। ये अपना कमेंट करके और अन्य माध्यमों से यही दिखाएंगे कि आपके पास जो सब है वो सब व्यर्थ है। जैसे उस दिन जो आयोग में घेराव करने गए थे, उनकी वीडियो आप देख लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि ये जितने लड़के पास हुए हैं, लड़के लड़कियां छात्र छात्राएं, वो सब पैसा दे के हुए हैं। तो बताइए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। मतलब ये पूरा रिजल्ट उन्हीं का है जिन्होंने पैसा दिया है। उनको ये नहीं पता इसमें छटनी होगी, 1/3 निकलेंगे इसमें से फाइनल रिजल्ट में, फिर ये उन 1/3 को पकड़ लेंगे कि ये भी पैसा दे के हुए हैं। तो इन मूर्खों के उसमें मत पड़िए, ये मूर्ख हैं, लोग हैं। तो चलिए, इन मूर्खों से दूर रहिए और अपना चिंतन ठीक रखिए, क्योंकि ये मूर्ख जो लोग होते हैं चिंतन में बाधा उत्पन्न करते हैं। चलिए फिर इसी के साथ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।